बिहार की सड़कों पर जो देखा वो कुर्सी की गद्दारी थी, छात्रों पे जो बरस रही थी वो लाठियां सरकारी थी। ये नारे और ये कविताएं जो अपूर्वा विक्रम साह जी ने लिखी है, उनको यहीं से हमने बुलंद किया था। सत्ता का जो प्रशासन का जो रवैया हमें अच्छा लगा, उनको ये सही लगा कि वो छात्रों की अगर जायज़ तरीके से कोई सत्याग्रह मार्च चल रही है, वहाँ पे लाठियां नहीं चलनी चाहिए। यही अप्रोच अगर वो 25 को और 29 को चलाए होते तो आज का जो परिदृश्य कुछ और होता। ये असंतोष का जो माहौल है छात्रों के बीच में प्रशासन को लेके, वो नहीं होता। एफआईआर पे एफआईआर होता है, लोग जेलों में जाते हैं, बेऊर तक का सफर तय करते हैं, वहाँ आते हैं और फिर जाते हैं वहाँ पे। इसका मतलब ये है कि हम अपने नारों को जीते हैं। 75-76 दिन हो गया, हम लोग अहिंसात्मक रूप से अपनी मांगों को पूरा कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस बात को सुनने को तैयार नहीं है। एकदम अनदेखी कर रही है, चूड़ी पहन के बैठी हुई है। इस बार अगर हमारी मांग को पूरा नहीं करते हैं तो आप इस बार के चुनाव में आपको बहुत, जहां आपका 45 है ना, सीधे 10 आ जाएगा। हम गारंटी तो नहीं दे रहे हैं ना सरकार को, अल्टीमेटम दे रहे हैं, चुनौती दूर के बाद फुल आजाद भारत में हो के भी गुलाम है नेता सबका। नेता सबको गुलाम हो चुके हैं। खून गर्म है, री एग्जाम लेके रहेंगे, चाहे कितनो प्रशासन रह जाए, चाहे कितो मिली भगत रहे, कुछ होने वाला, लेकिन री एग्जाम होगा, कंफर्म होगा। 2 तारीख को देखिएगा, ये गांधी मैदान में पूरा बिहार के छात्र आ रहे हैं। फिर से महाआंदोलन हो रहा, महाजुटान होने जा रहा है। महाआंदोलन होगा तो फिर से लाठीचार्ज होगा, फिर से वाटर कैन का इस्तेमाल होगा। अभी तो भगवान का कैमरा खुला हुआ है, प्लस रोशनी दे रहा है, तुरंत सूख जाएगा कपड़ा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और यहाँ पे आने के बाद हमको समझ में आया कि उम्र मायने नहीं रखता है साहब, उम्र मायने नहीं रखता है, अनुभव सबसे बड़ा चीज़ होता है। तो हमारा अनुभव एक ही चीज़ बोलता है, री एग्जाम री एग्जाम री एग्जाम। 76 दिन हो गया, लेकिन अभी तक तो आयोग सीरियस आपको ले रही है, न सरकार आपको सीरियस ले रही है। जो भ्रष्ट आदमी रहेंगे उनको सीरियस लेने और उनको नॉन सीरियस और सीरियस कहने से मैं कोई चोर और बदमाश नहीं हो जाऊंगा। अगर कोई चोर आदमी मुझे चोर कहे तो ऐसी कोई उसकी बातों पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगी, तो वो खुद ही जो है नॉन सीरियस है। कि हम लोग इतने स्वतंत्रता सेनानी की कहानियाँ पढ़े हैं, तो हम लोग को डिफरेंस समझ में तो आता ही है, लेकिन भाव जो है ना सारे लोगों का आ जाता है, ठीक है ना। तो भाव सारे लोग आ जाता है। घर में बोलना चाहते हैं, हर घर में जो है चंद्रशेखर आजाद है। तो आपने देखा कि एफआईआर पे एफआईआर होता है, लोग जेलों में जाते हैं, बेऊर तक का सफर तय करते हैं, वहां आते हैं और फिर जाते हैं वहां पे। इसका मतलब ये है कि हम अपने नारों को जीते हैं। 4 मार्च का जो हमारा जजमेंट है वो छात्रों के हित में एक आएगा और ये ऐतिहासिक निर्णय होगा, केशवानंद भारती जैसा निर्णय होगा। आजाद था, आजाद हूँ, आजाद रहूंगा। जब ये लाइन आपके जहन में आती होगी तो चंद्रशेखर आजाद का नाम सबसे पहले आता होगा। आज चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि है और अभी हम गर्दनीबाग धरनास्थल पे हैं, जहाँ पे उनकी पुण्यतिथि मनाई गई है। आजादी की लड़ाई लड़ने वाले चंद्रशेखर आजाद को फॉलो कर रहे लोग आज चंद जो सवाल हैं ये सरकार से पूछ रहे हैं, लेकिन 70 दिन से इनका जवाब अभी तक सरकार दे नहीं पा रही है। एक सवाल, री एग्जाम कब होगा? री एग्जाम सर कब होगा, मामला तो कोर्ट में है। हम लोग लगभग आज 75-76 दिन हो गया, हम लोग अहिंसात्मक रूप से अपनी मांगों को पूरा कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस बात को सुनने को तैयार नहीं है। एकदम अनदेखी कर रही है, चूड़ी पहन के बैठी हुई है। सर हम लोग उन्हीं के राज्य के निवासी है ना, थोड़ो से बाहर से आए हुए हैं। बताइए, एक बार भी नहीं सुनती है। सर हम लोग की 2024 में परीक्षा हुई है, अब अंततः अंतिम रूप से अब आपकी एग्जामिनेशन होने वाली है 2025 में। सर अगर इस बार हमारी मांग को पूरा नहीं करते हैं तो आप इस बार के चुनाव में आपको बहुत, जहां आपका 45 है ना, सीधे 10 आ जाएगा। हम गारंटी तो नहीं दे रहे हैं ना सरकार को, अल्टीमेटम दे रहे हैं, चुनौती दूर के बाद फुल छात्र। आप युवा की भविष्य को खिलवाड़ करे। युवा कहते हैं ना, स्वतंत्र के बाद और स्वतंत्र के पूर्व बाद भारत के जितने भी आंदोलन हुए हैं उसमें छात्रों की अहम भूमिका रही है। कहते हैं ना, छात्र युवा देश की रीढ़ है, उसके कंधे पर देश का भविष्य टिका हुआ रहता है। लेकिन हम लोग के सर आजाद भारत में हो के भी गुलाम है नेता सबका। नेता सबको गुलाम हो चुके हैं। किस प्रकार की आजादी है ये? वही तो पूछ रहे हैं सर आपसे। आप पूछिए, हमारी बात अगर सरकार, माननीय मुखिया श्री नीतीश कुमार जी, अगर आप सुन रहे हैं तो इस बात को, छात्रों को भावनाओं के साथ मत खेलिए, नहीं तो बहुत आप नुकसान में चले जाइएगा। अगर छात्र नहीं है तो फिर आप मुख्यमंत्री सपना छोड़ दीजिए। आज मजबूरन सर हम पार्टी पॉलिटिक्स पे बात करें, इतना दिन चुप रहे, सिर्फ विद्यार्थियों के बात किए। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि उसे हक थोड़े, क्या कहते हैं, उससे थोड़ी कह रहे हैं कि अभी विस्तारित कीजिए, हमको कैबिनेट में वो पोस्ट दे दीजिए, हम मंत्रालय संभालेंगे, विभाग मांगेंगे। नहीं, अब आपने सिर्फ एक ही मांग किया है कि री एग्जाम करवा दीजिए। आज 2 तारीख को एक महा आंदोलन होने जा रहा है। सिर्फ पटना आदमी 3-4 दिन में थक जाता है,
थक जाता है आप सर। 76 दिन हो गया, 76 दिन हो गया, 76 दिन, 78 77 दिन हो नहीं है। क्या थकेंगे सर? आप जानबूझ के रोड पे सुता दिया है, अब क्या थकेंगे? खून गर्म है, री एग्जाम लेके रहेंगे, चाहे कितनो प्रशासन रह जाए, चाहे कितो मिली भगत रहे, कुछ होने वाला, लेकिन री एग्जाम होगा, कंफर्म होगा। 2 तारीख को देखिएगा ये गांधी मैदान में पूरा बिहार के छात्र आ रहे हैं, फिर से महाआंदोलन महाआंदोलन हो रहा है, महाजुटान होने जा रहा है। और बाद फिर गर्दनी बाग में भी सारे महाआंदोलन होगा तो फिर से लाठीचार्ज होगा, फिर से वाटर कैन का इस्तेमाल होगा। अगर लाठी कैनन होगा ना, उस टाइम ठंडी का दिन में था तो बर्दाश्त कर लिया, अभी तो भगवान का कैमरा खुला हुआ है, प्लस रोशनी दे रहा है, तुरंत सूख जाएगा कपड़ा। क्या बात करते, सूखेगा। लगी फिर से सरकार को खुले चुनौती दे देंगे, आइए फिर से उतार रहे हैं सड़क। जी 2 तारीख को हम लोग गर्दनी बाग में जा रहे हैं, ये गर्दनी बाग में है, लेकिन गांधी मैदान गांधी, लेकिन 2 तारीख को हमने सभी शिक्षक से मिला, 2 तारीख को यहाँ भी एक महाजुटान होने जा रहा है, विभिन्न जी सारा शिक्षक यहाँ रहेंगे, कुछ छात्र वहाँ भी रहेंगे, लेकिन छोड़ना नहीं है प्लॉट को जब तक री एग्जाम नहीं हो जाती। इतने दिन से देख रहे हैं, थके उके नहीं है क्या? 70 दिन हो गए। देखिए, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। हम लोग बिहार के वासी हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को हमारे दादाजी बताए थे कि बेटा जब कभी भी कुछ स्टार्ट कर रहे हो तो तहे दिल से करना, तहे मन से करना। आज जो है चंद्रशेखर आजाद जी का पुण्यतिथि है। उन्होंने एक चीज़ हम लोगों को बताया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और यहाँ पे आने के बाद हमको समझ में आया कि उम्र मायने नहीं रखता है साहब, उम्र मायने नहीं रखता है, अनुभव सबसे बड़ा चीज़ होता है। तो हमारा अनुभव एक ही चीज़ बोलता है, री एग्जाम री एग्जाम री एग्जाम। यहाँ आने के बाद ये क्वेश्चन जो अभी हम सब पर क्वेश्चन बनाया गया है कि भाई अगर आप मन्नू भाई परमार होते, आप बीपीएससी के अध्यक्ष होते, यूपीएससी का एक चेयर मतलब जो है ना, वहाँ पर जो चल रहा था इंटरव्यू, यूपीएससी के बच्चे दे रहे थे, उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि आप अगर मन्नू भाई होते या आप बीपीएससी के अध्यक्ष होते, तो ये तमाम जो बच्चे यहाँ बैठे हैं बीपीएससी प्रोटेस्ट एरिया पे जो गर्दनी बाग में, इसको आप किस नज़र से देखते? तो और ये क्वेश्चन वो स्टूडेंट से पूछा गया। मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं तंज कस रहे हैं यूपीएससी के जो चेयरपर्सन जो वहाँ पर इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने कहीं ना कहीं तंज कस रहे हैं मन्नू भाई परमार पर, इसको थूक रहे हैं, इनको धिक्कार दे रहे हैं कि आप क्यों नहीं मिल रहे हैं बच्चों से, क्यों नहीं जो है बच्चों का फेयर में जो है लगातार ये बातें होती है। 76 दिन हो गया, लेकिन अभी तक तो आयोग सीरियस आपको ले रही है, न सरकार आपको सीरियस ले रही है। सीरियस जो भ्रष्ट आदमी रहेंगे उनको सीरियस लेने और उनको नॉन सीरियस और सीरियस कहने से मैं कोई चोर और बदमाश नहीं हो जाऊंगा। अगर कोई चोर आदमी मुझे चोर कहे तो ऐसी कोई उसकी बातों पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगी, तो वो खुद ही जो है नॉन सीरियस है। और ये आज भगत सिंह का जो पुण्यतिथि है, ये हम लोगों को क्या सिखाते हैं? चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह दोनों तो एक ही है ना, दोनों एक ही है दोनों, क्योंकि दोनों जो है हिंदुस्तान जो है रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक थे, तो कहीं ना कहीं दोनों एक हैं और दोनों का हृदय भी एक है। दोनों आजादी की लड़ाई लड़े हैं, आज भी जो है हम लोग भी लड़ाई लड़ रहे हैं। जीत तो होना ही है साहब, जीत होना ही है, 100%, 110% होगा जीत और 100% होगा। एक्चुअली क्या है ना, हम लोग एक्चुअली क्या है ना कि हम लोग इतने स्वतंत्रता सेनानी की कहानियां पढ़े हैं, तो हम लोगों को डिफरेंस समझ में तो आता ही है, लेकिन भाव जो है ना सारे लोगों का आ जाता है, ठीक है ना। तो भाव सारे लोगों का आता है। घर में बोलना तो चाहते हैं, हर घर में जो है चंद्रशेखर आजाद है, हर घर में जो है भगत सिंह है, हर घर में जूनियर बुद्धा है, हर घर में जूनियर विवेकानंद जी है, भाई पर हर घर में किया हुआ है, मेरे पर FIR किया हुआ है, हम पर FIR किया हुआ है और हम बुद्धा भाई पर FIR किया हुआ है। क्या हम दोनों एक नहीं है? हम दोनों एक ही हैं, थाना में एक ही रहे, खाएं पिए, वही जो हंसी गलबात सब हुआ, सोए, तो थाना में तमाम चीजें होता है। तो ये और गर्दनी बाग में भी भाई यहाँ क्या करना है, तो हम दोनों, कल बोलेगा बुद्धा कौन तो हम, कल बोलेगा अभिषेक कौन तो ये, तो ऐसा कुछ नहीं है। एक चीज रवि भाई जी हमारे बोले थे, जो कवि है, वो बोले थे ये अंदर की बात है, प्रशासन हमारे साथ। और साम्राज्य के सुनिए साम्राज्य के धोबियों और सत्ता के लोभियों से कभी डरना नहीं चाहिए, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। और भाई साहब बहुत दिन से आपको देखते हैं, आज मतलब कि चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि मनाई है, चंद्रशेखर आजाद की बात कर रहे हैं, लेकिन आजादी पूर्णतः यहाँ पे आप सबको मिल नहीं पा रही है। बताओ दे दिया जाए, मूछ पे ताव देने के साथ मुझे बता दीजिए, ये मूछ पे ताव बस फैशन के लिए नहीं है, ये युवाओं के सम्मान और आत्मसम्मान की पहचान है, जो चंद्रशेखर आजाद ने युवाओं के अंदर डाला था। वो चंद्रशेखर आजाद की जो मूछ पे ताव देने का तरीका था कि युवा अपने शक्ति को पहचाने, कि कोई भी देश अगर युवा होता है और युवा शक्ति का सही से अगर पूर्णतया अगर उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, अगर सही दिशा में ले जा सकते हैं,
तो पूरे देश की, पूरे समाज की दशा और दिशा बदलने के लिए सक्षम होती है। तो यही काम किया था चंद्रशेखर आजाद के समय में HSRA ने। HSRA की जो संगठन था, जो पार्टी थी, उसका यही उद्देश्य था कि युवाओं में जो सोया हुआ एक जो ज्वाला था, जो ज्वाला भड़क रही थी, उसको उन्होंने एक दिशा देने का काम किया, एक रिवॉल्यूशनरी आर्मी बनाई। और उसी का प्रमाण था कि सूर्या सेन वहाँ पे बंगाल में उन्होंने तहलका मचा रखा था उन्होंने। तो ऐसी लोगों की हिम्मत चंद दिनों में टूट जाती है और आप लगभग 2.5 महीने से यहाँ बैठे हैं। तो मेरा कहना है कि हम उस परंपरा के लोग हैं जहाँ 1857 में जो क्रांति हुई थी, उससे 90 साल लग गए हमें आज़ादी की लड़ाई को पाने में। तो ये बहुत छोटा अंतराल है, ठीक है। और मतलब ये गर्दनीबाग का ये धरती ऐतिहासिक है, ये ऐतिहासिक एक किताबी पन्नों में क्या लिखा जाएगा आपको लग रहा है? आप पीछे पलट के देखोगे, जब इसको पहले दिन से आप देखोगे, तो यहाँ पे संघर्ष विराम और संघर्ष की जो हम लड़ाई, हमने जो आज़ादी की लड़ाई के समय हमने लड़ा है, उसका जीता जागता नमूना आपने देखा होगा। यहाँ के नारों को यहाँ पे लोगों के द्वारा जीते हुए देखा होगा। जब लोग बोलते हैं छात्र एकता जिंदाबाद और आह्वान करते हैं, तो ये पूरा गर्दनीबाग भर जाता है। जब लोग बोलते हैं कि जब तक जेल में चना रहेगा, आना जाना लगा रहेगा, तो आपने देखा कि FIR पे FIR होता है, लोग जेलों में जाते हैं, बेऊर तक का सफर तय करते हैं, वहाँ आते हैं और फिर जाते हैं वहाँ पे। इसका मतलब ये है कि हम अपने नारों को जीते हैं। जब हम बोलते हैं कि डंडेबाजी नहीं चलेगी, तो जब 30 जनवरी को हम वहाँ जाते हैं तो पुलिस की लाठियाँ खामोश होती है। क्यों? क्योंकि उसको हम कमाते हैं सड़कों पर। जब हम यहाँ से नारे लगाते हैं तो उसकी गूंज वहाँ प्रशासन के महकमे में जाती है और वो समझते हैं कि छात्रों पर लाठी चलाना अब हमें बंद करना पड़ेगा। तो वही कारण है कि 30 जनवरी को उनकी लाठियाँ खामोश थी, क्योंकि हमने यहाँ से बोला था कि ये बिहार की सड़कों पर जो देखा वो कुर्सी की गद्दारी थी, छात्रों पे जो बरस रही थी वो लाठियाँ सरकारी थी। ये नारे और ये कविताएं जो अपूर्वा विक्रम शाह जी ने लिखी है, उनको यहीं से हमने बुलंद किया था और उन्हें कहा था, और ये आवाज़ वहाँ तक गई थी। और हम वहाँ पे उन्होंने खुद माना कि सर ये जो चाह रहे हैं हम होने नहीं देंगे, ये चाह रहे हैं कि हम पर लाठी चले और हम इन पर नहीं मारेंगे लाठी। ये सत्ता का जो प्रशासन का जो रवैया हमें अच्छा लगा। उनको ये सही लगा कि वो छात्रों की अगर जायज़ तरीके से कोई सत्याग्रह मार्च चल रही है, वहाँ पे लाठियाँ नहीं चलनी चाहिए। यही अप्रोच अगर वो 25 को और 29 को चलाए होते तो आज का जो परिदृश्य कुछ और होता। ये असंतोष का जो माहौल है छात्रों के बीच में प्रशासन को लेके, वो नहीं होता। और एक अविश्वास जो बना हुआ है उसको अभी भी दूर किया जा सकता है। और अभी तो हमारी उम्मीद माननीय न्यायालय से है और हमें पूरी उम्मीद है कि जो माननीय चंडेल साहब है वो बिल्कुल न्याय करेंगे, न्याय संगत उसको पूरा करेंगे। और हमारा 4 तारीख को, जो 4 मार्च का जो हमारा जजमेंट है, वो छात्रों के हित में एक आएगा और ये ऐतिहासिक निर्णय होगा, केशवानंद भारती जैसा निर्णय होगा। तो ये एक ऐतिहासिक निर्णय होने वाला है। और ये जो है, अभी हम गर्दनीबाग धरना स्थल में है और इनका साफ तौर पर कहना है ये संघर्ष विराम की एक लड़ाई है। और ये जो धरती है चंद्रशेखर आजाद की है, ये महात्मा गांधी की है, ये भगत सिंह की है। और यहाँ से एक ऐसी क्रांति लिखी जाएगी जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी। बाकी हम आपको लगातार यहाँ से अपडेट देते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें सच टॉक।